समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को मेरा प्रेमी सलाम। इस समय आप लोग जहाँ पर भी है वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस समय जहाँ पर भी हो आए, हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। हो सकता है आप अलग अलग जगह से आज के इस लाइव मीटिंग को अटेंड करते हो, लेकिन आई बिलीव कि हमारा परमेश्वर दूरी का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारे संग संग रहता है। आप लोग घरों में जब बैठकर इसमें शामिल हो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का उपस्थिति हम सबके साथ में है। मैं चाहता हूं हम सभी अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हमारे प्यारे खुदा परमेश्वर प्रभु, हर बात के ऊपर अधिकार रखने वाले परमेश्वर, हर बात के ऊपर नियंत्रण रखने वाले प्रभु। आज के शाम प्रभु आपकी उपस्थिति में आपने हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। पिता सचमुच आप महान है, आपके तुल्य और कोई भी नहीं। सारा पृथ्वी आपके तेज से, आपके महिमा से भरपूर है। आपके पैरों तले जहां पर प्रभु हम इकट्ठा है परमेश्वर, इस मीडिया के द्वारा प्रभु आपके वचन को मनन करने के लिए, आज की शाम प्रभु आपके शब्द को सुनने के लिए आप मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। सभी रुकावट की, डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को प्रभु हम आपके नाम से डांटते हैं परमेश्वर। आज जितने भी लोग आपके वचन को सुनने के लिए उत्सुक है पिता, आप उन लोगों से बात कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आगे का पूरा समय प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं। आपकी मर्जी प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमारे सम्मुख रखिए, हम प्रार्थना करते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर और सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।
हालेलुया। प्रभु की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जो लोग आज शाम को देख रहे हैं, इसके बाद में देखने वाले आप सभी को जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उपवास प्रार्थना में कॉल ऑफ जीसस फैमिली के जितने भी लोग उपवास और प्रार्थना में इन दिनों में समर्पण किए हैं, उपवास प्रार्थना के तीसरे दिन परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं। लास्ट वेडनेसडे को इसी पेज के ऊपर मैंने प्रचार किया था जो समय के ऊपर था। हालेलुया। और उस विषय के ऊपर जब हम लोगों ने मनन किया तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखा उस दिन। हालेलुया। हम लोगों ने एक वचन पढ़कर शुरू किया था, सबोपदेशक 3 अध्याय और उसका वचन 1 को हमने देखा था। उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय, एक्लेसियास्टिक चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स 1 हम लोगों ने देखा, जहां प्रवचन कहता है हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। और हमने देखा कि प्रभु का वचन किस प्रकार से कहता है कि हर बात के लिए हमारे जीवन में जो भी होता है उन सभी बातों के लिए एक समय है। वहां पर हम लोगों ने एक वचन देखा जहां पर कहता है कि जन्म का एक समय है, मृत्यु का एक समय है, और बोए जाने का एक समय है, और उसे उखाड़ने का एक समय है। और हम देखते हैं कि घात करने का एक समय है, चंगा करने का एक समय है, रोने का समय है तो हंसने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है तो उसी पत्थर को उठाने का भी समय है। तो इस प्रकार से हमने देखा, और आखिरी में हमने देखा कि जो भी कुछ परमेश्वर अपने समय पर करता है वो सुंदर होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है। उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं हम ढूंढ सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जो भी चीज परमेश्वर अपने समय पर करता है उस चीज को अगर हम एनालाइज करें, उस चीज को अगर हम स्टडी करें, उस चीज को अगर हम चेक करें तो वो परमेश्वर के समय पर हुआ एक काम है, तो उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। इसलिए हम वचन में से सीखते हैं कि हमेशा हमारे जीवन में प्रभु के समय के लिए हम अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। कोई भी काम करेगा तो हमारा मुंह से निकलना चाहिए, प्रभु का समय अभी तक नहीं आया, या ये प्रभु का समय है तो हम करेंगे, प्रभु की इच्छा है तो उसके समय पर यह होगा। ऐसे बोलकर हर समय परमेश्वर का समय के अनुसार अपने आप को सौंपने के लिए परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। फिर हम लोगों ने देखा उसी का 8वां अध्याय और उसका वचन 5 में हमने देखा, वचन कहता है कि जो समय और न्याय के भेद को जानता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। आमीन। तो जो भी समय की गहराई को जानता है, समय की बातों को समझता है, समय को व्यर्थ जाने नहीं देता, समय को इस्तेमाल करता है, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान कहता है। इसलिए हर एक चीज के लिए प्रभु ने एक समय रखा है और हर एक चीज उसके समय पर होता है। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी भी एक गर्भवती महिला ने जो बच्चे को 20वें महीने में दिया हो, या ऐसे भी नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने जो बच्चे को जन्म देने के लिए 9वां महीना रखा है वो पहले महीने में ही बाहर आ गया और 9वां महीने के बच्चे जैसे ही वो बाहर आया। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। और जो भी 9वां महीने में वो बच्चा अगर बाहर आता है समय पर तो वो बच्चा परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर वो 7वें महीने में 6वें महीने में आता है तो उसके अंदर कई बार कमजोरी कमी पाई जाती है। हालेलुया। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमेशा हमारे जीवन में हर एक चीज परमेश्वर के समय पर होना चाहिए। हालेलुया। फिर हमने देखा उसी का 9 अध्याय और वचन 12 में भी हमने देखते हैं कि किस प्रकार से वचन कहता कि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ती है फंस जाते हैं। आमीन। तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है मनुष्य अपना समय नहीं जानता।
मैंने आपसे लास्ट वीक में पूछा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कभी मरने वाले हैं, आपका डेथ एक्सपायरी डेट कब है, मैं आपसे पूछूं तो उसका जवाब आपके पास में नहीं होगा। भले हम क्या कुछ भी हो तो भी हम अपना समय जानते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने टाइम में बहुत सारी गहराई और भेद और उसको छुपा के रखा है, हिडन करके रखा है, तो इसलिए हम नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन वहां पर कहता है, विपत्ति के समय जैसे मछलियां जाल में फंस जाती है और जो चिड़िए होते हैं जो फंदे में फंस जाते हैं, कुछ इसी प्रकार से मनुष्य भी अपना समय नहीं जानता, इसलिए कई बार फंदे में फंस जाता है जहां से वो निकल नहीं सकता। आमीन। फिर हम लोगों ने देखा कि वो समय, ऐसा भी समय हमारे जीवन में आता है जो दुख का समय होता है, जो विपत्ति का समय होता है। बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे तो बाइबल कई बार विपत्ति के समय के बारे में बात करता है। हालेलुया। विपत्ति के समय के बारे में हमने देखा कि सबसे बेस्ट समय अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो जवानी का समय है। अगर आप जवान हैं, आप प्रभु के लिए आपका बेस्ट दे सकते हैं। इसलिए वचन सबोपदेशक 12 का 1 हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब तू कहेगा कि मेरा अब इसमें मन नहीं लगता। तो उसके आगे हम लोगों ने देखा विपत्ति के समय के बारे में, जो वचन कहता है किस प्रकार से मनुष्य विपत्ति के दिन में से होकर जाता है। जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो वो बहुत सारी चीजों से उसका मन हट जाता है। हमने देखा किस प्रकार से पिसनहारिया यानी कि हमारा दांत कम रह जाता है, खिड़की में से देखने वाले की रोशनी कम हो जाती है, सड़क पर रोने गाने वाले का आवाज, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने देखा किस प्रकार से मनुष्य का जो ऑर्गन्स है, जो अवयव है, वो खराब होना शुरू होता है और वो व्यक्ति एक दिन मर जाता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से आत्मा, शरीर, प्राण का जो तार है वो टूटकर अलग हो जाता है और मनुष्य अपने सदैव के घर को हमेशा के लिए चला जाता है और मिट्टी जो कि त्यो मिट्टी में मिल जाती है। तो हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज अगर समय पर किया जाए तो वो हमेशा बेहतर और अच्छा होता है। आमीन। ना उसके बाद में हम लोगों ने देखा इफिसियों का 6 अध्याय उसका वचन 3 भी हमने देखा, जहां पर परमेश्वर हमें कहता है कि हर समय हम शैतान से लड़ने के लिए तैयार रहे। हर शस्त्र को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस शस्त्रों को पहनकर हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। आमीन। तो ये सारी चीजें मैंने जो भी बताया जस्ट एक रिवीजन है जो लास्ट वेडनेसडे को हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग आएंगे, एक वचन पढ़ेंगे, तीतुस उसका 1 अध्याय और उसका वचन 2। टाइटस चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स 2। तीतुस 1 उसका 2। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। यस। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के बस से। यहाँ पर वचन 2 में कहता है, पर 3 में कहता है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा कि तीतुस कह रहा पर ठीक समय। हालेलुया। यहाँ पर राइट टाइम के बारे में बोला गया। मेरे साथ में सब लोग बोलिए ठीक समय। ठीक समय। थोड़ा और अच्छे से, ठीक समय। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है ठीक समय पर वचन का प्रचार के द्वारा प्रकट हुआ जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे भी सौंपा गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक, अभी जब हम लोग समय बोलते हैं उस समय को एक शुरुआत है। हमारा घर में टांगा हुआ कैलेंडर को भी एक शुरुआत है। हालेलुया।
आप जानते होंगे कि हिस्ट्री को यीशु मसीह ने जब आया, इतिहास को यीशु मसीह ने 2 भाग में बांटा है। एक है एडी, एक है बीसी, और दूसरा हम लोग एडी कहते हैं। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस दिन से जो दिन गिनना शुरू हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं यीशु मसीह को संसार में आकर 2020 साल और 4 महीने हो चुके हैं। आमीन। तो हम क्या समझना है कि समय को हमेशा एक शुरुआत होता है। देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ टाइम एंड देयर इज अ एंड ऑफ टाइम। हमेशा याद रखे कि समय को एक शुरुआत है और समय को एक अंत भी है। लेकिन अगर हम उसी समय को अनंत काल के साथ में अगर जोड़े, अनंत काल को ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं हमारा परमेश्वर वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अनादि काल का परमेश्वर है। उसका ना तो शुरुआत है और उसका ना तो खत्म है। तो जब भी हम लोग समय बोलते हैं, द टाइम इज कनेक्टेड ओनली विथ मैन, not with God. Why? Because our God is an eternal God. Hallelujah. ये जो समय हम बोलते हैं, ये जो घड़ी हमारे पास में है, ये जो मोबाइल में आपके पास में टाइम है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सारी चीजें पृथ्वी पर ही है। ये सारी चीजें केवल मनुष्यों से कनेक्टेड है, परमेश्वर से नहीं। इसलिए कि परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हम कभी भी हमारे पृथ्वी के समय के साथ में तुलना नहीं कर सकते। और पृथ्वी का जो टाइम टेबल है, पृथ्वी का जो समय स्केड्यूल है और जो स्वर्ग का जो समय है, उसमें फर्क है। उसी फर्क को समझाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके राज्य में एक दिन 1000 के बराबर है और 1000 एक दिन के बराबर है। तो ये बताती है मनुष्य का जो समय है, जो टाइम है, और परमेश्वर का जो अनंत काल है, जो इटर्निटी है। तो हम हमेशा याद रखें कि समय को हमेशा एक शुरुआत है और एक अंत है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, कितने लोगों के पास में समय है? हालेलुया। अक्सर लोगों को मैंने समय नहीं है बोलते हुए देखा है। मैं पूछता हूं, आप चर्च में क्यों नहीं आए? ब्रदर समय नहीं था इसलिए नहीं आ पाए। आप बाइबल ये क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि हमारे पास में अभी ज्यादा समय नहीं है। हम लाइव क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। ऐसा अगर कोई बोलता है, मैं हमेशा एक आंसर देता हूं, जैसे आप कहते कि मेरे पास में समय नहीं है, समझ जाना आप मर चुके हैं। हालेलुया। इट इज सेड दैट वन पर्सन इफ ही डाइज ही इज अकाउंटेबल टू से दैट आई डोंट हैव टाइम। Amen. So never say that, कभी भी ऐसा ना कहे कि मेरे पास में समय नहीं है। समय नहीं है इसका मतलब आप मर चुके हैं। अगर आपके पास में आप अगर जीवित है, इसका मतलब आपके पास में समय है। और कई बार हमें समय निकालना पड़ता है। मेरे साथ में बोले, समय निकालना पड़ता है। समय निकालना पड़ता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये एक बात और याद रखिए, जो भी समय प्रभु ने हमें दिया है, वो समय क्या है? मैं ऐसे कहूंगा, टाइम इज जस्ट ए स्मॉल पीरियड अलॉटेड फ्रॉम इटर्निटी। ये जो अनादि काल से जो अनंत काल का जो पीरियड है, उसमें से परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा भाग जो निकाल कर दिया है, उसी को हम समय कह सकते हैं। हालेलुया। तो समय क्या है? अनादि काल से अनंत काल के बीच का जो वैलिडिटी है, जो पीरियड है, उसमें से परमेश्वर हमको निकाल कर देने वाला एक स्लॉट जो अलॉट किया जाता है, उसको हम समय बोल सकते हैं। हालेलुया। और हम हमेशा कहते हैं कि जो भी मनुष्य हालेलुया पैसे को सच्चे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, वो मनुष्य बुद्धिमान है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति, मैं फिर से कहता हूं, जो भी व्यक्ति पैसे को इस्तेमाल करता सही तरीके से, अगर वो बुद्धिमान है, उससे कई अधिक बुद्धिमान है वो मनुष्य जो समय को सही तरीके से यूज करता है। हमारे जीवन में हम समय जो परमेश्वर हमें देता है, वो समय को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम सीखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नाउ अभी मैं कुछ अलग अलग प्रकार के समयों के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपॉइंटेड टाइम, या फिर नियुक्त समय।
कौन सा समय? नियुक्त समय। आमेन। भजन संगीता उसका 75 अध्याय और उसका वचन 2 हम पढ़ेंगे। Psalms 75 and verse 2। जब ठीक समय आएगा। यस, जोर से पढ़ो। जब ठीक समय आएगा। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। तो यहां पर बाइबल एक अपॉइंटेड टाइम या फिर एक नियुक्त समय या फिर एक ठीक समय के बारे में बात करता है। 102 का 15, भजन संगीता 102 और उसका वचन 13, नॉट 15, 13। Psalms 102 and verse 13। हाँ, तू उठ कर सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने को ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। उसको ऊपर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। फिर से पढ़ो। तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा। तू उठकर, कौन है तू? परमेश्वर। उठकर सिय्योन पर, जो उसके लोग है, जो उसकी प्रजा है, उस पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने को ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। उसके ऊपर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। आमीन। मैं आपको देखकर कहता हूं, बाइबल का परमेश्वर, सियोन का परमेश्वर, आमीन, हमारी जो प्रजा है उस प्रजा का परमेश्वर कब अनुग्रह करेगा, कब हमारे ऊपर आशीष की बहुतायत देगा, कब हमारे जीवन में बेशुमार काम करेगा? जब ठीक समय आएगा। हालेलुया। इसका मतलब मेरी प्रार्थना का उत्तर आने का एक समय है, मेरे जीवन में उसके आशीष को ग्रहण करने का एक समय है, मेरे सपनों को मैं पूरा होते हुए देखने का एक समय है, उसकी फेवर को, उसकी प्रसन्नता को, उसकी ग्रेस, उसके अनुग्रह को बहुतायत से अनुभव करने का एक समय है, और वो समय पर वो मुझ पर दया करेगा। सब लोग बोलो, नियुक्त समय, नियुक्त समय, ठहराया हुआ समय, ठहराया हुआ समय, ठीक समय, ठीक समय। और एक बार, नियुक्त समय, ठहराया हुआ समय, ठीक समय, ठीक समय। हालेलुया। तो अलग अलग प्रकार के समय हैं। उस ये 3 समय को भी हम अपॉइंटेड समय कह सकते हैं, या उसका ठीक समय। हालेलुया। देखिए, अगर हम लोग उत्पत्ति को देखेंगे, उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर ने वायदा दे दिया था। क्या था वो वायदा? कि मैं सर्प के सिर को कुचलूंगा, स्त्री के वंश को खड़ा करूंगा। हालेलुया। तो ये जो बीज था, आप सब जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में वो एक प्रॉमिस था कि स्त्री से यीशु मसीह उत्पन्न होगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। दिस वाज अ प्रॉमिस इन जेनेसिस 3। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं, वो एकदम बोला हुआ दूसरा दिन वो पूरा नहीं हुआ, या दूसरे वर्ष वो पूरा नहीं हुआ। वो कितना साल लगा, कितना साल लोगों को इंतजार करना पड़ा ये एक प्रॉमिस पूरा होने के लिए। गलातियों का 4 जरा एक बार पढ़े, वहां पर क्या देखते हैं? गैलेशियंस 4 and verse 4। गलातियों उसका 4 अध्याय और उसका वचन 4 क्या कहता है? परंतु हाँ। जब समय पूरा हुआ, यस, यहाँ पर समय पूरा हुआ बोलते हैं। हालेलुया। यानी कि जो अपॉइंटेड टाइम था, जो वेटिंग पीरियड था, वो जैसे खत्म हो गया, जब ठीक समय आया तो क्या हुआ? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो ये भेजने के बारे में परमेश्वर ने कितने साल पहले उत्पत्ति में ही बोला था, लेकिन उसको पूरा होने के लिए समय लगा, और नियुक्त समय, ठहराए हुए समय परमेश्वर ने उस वायदा को जो है पूरा किया, हम वचन में देख सकते हैं। अब देखिए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ेगा। ये क्रूस पर चढ़ेगा कभी बोला गया था? यीशु मसीह आने से 700 साल पहले ही बोला गया था कि वो अपराधों के कारण कुचला जाएगा, सभी का बोझा उसके ऊपर लादा जाएगा, उसका चेहरा बेरूप हो जाएगा, और उसके कोड़े खाने से, ये कोड़ा कब खाएगा? जब खाने से 700 साल पहले बोला था कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होंगे। अभी यीशु मसीह बलिदान होगा, परमेश्वर का मेमना बलिदान होगा, इसी का तो परछाई था पुराने नियम में जो लोग बलिदान करते थे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये कब पूरा हुआ? ये यीशु मसीह पैदा हुआ तो तुरंत उसका दूसरा दिन यीशु क्रूस पर चढ़ गया क्या? नहीं हुआ। यीशु मसीह 12 साल का हो गया तो तुरंत क्रूस पर चढ़ गया क्या? नहीं चढ़ा। 30 साल का हुआ तो तुरंत क्रूस पर चढ़ गया क्या?
नहीं चढ़ा। 33.5 साल की उम्र में यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा, हम समझ सकते हैं। हालेलुया। एक वचन हम देखेंगे उसी से रिलेटेड, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 6, रोमन्स 5 and verse 6, रोमियो 5 और उसका 6। क्योंकि जब निर्बल ही थे, जब हम निर्बल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर वापस मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कब मरा? भक्तिहीन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ठीक समय पर। तो वो पैदा कब हुआ? ठीक समय पर। वो क्रूस पर कब चढ़ा? ठीक समय पर। अभी आप और मैं, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु कभी आएगा। हालेलुया। हमारा यीशु कभी प्रकट होगा। मध्याकाश में वो उसके आगमन का चिन्ह दिखाई दे रहा, लेकिन वो कब आएगा वो भी हम देखेंगे। प्रेरितों का काम 1:7 हम पढ़ेंगे, एक्ट्स 1 and verse 7। प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 7 क्या कहता है? उसने उनसे कहा, उस समयों या कालों को जानना, उस समयों या उस कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर उन समयों या फिर वो अपॉइंटेड टाइम, वो नियुक्त समय, वो ठीक समय जो परमेश्वर ने अपॉइंट करके रखा है, अपने वश में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, यीशु बोल रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? उसका आगमन भी ठीक समय पर होगा। पतरस का वचन आप सब जानते होंगे, जहां पर पतरस कहता है उसके आगमन के विषय में देर कुछ लोग समझते हैं। हालेलुया। वो आने के लिए देर कर रहा ऐसा मनुष्यों को लगेगा, लेकिन वचन कहता है वो ठीक समय पर आएगा। यीशु मसीह को भी जब पूछा गया कि वो घड़ी कब होगी, यीशु ने भी कहा मैं भी नहीं जानता, स्वर्गदूत भी नहीं जानते, केवल ये बात पिता जानता है। वो ठीक समय पिता जानता है। कोई तो मुंह खोलकर क्लेम कीजिए, घोषणा कीजिए, मेरे जीवन में परमेश्वर के कार्य, उसका अनुग्रह ठीक समय पर होगा, नियुक्त समय पर होगा, सही समय पर होगा, उसके समय पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक बात उसके अपॉइंटेड टाइम पर, नियुक्त समय पर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये यीशु मसीह देखो, जब पृथ्वी के ऊपर था, तो अभी जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह के चेले लोग राज्य फेर देने के बारे में कहा था, तो यीशु कहता है कि तुम उस समय और कालों के बारे में क्यों चिंता करते हो जो पिता ने रखा है। हालेलुया। उसके वश में रखा है। 8 का वचन आप लोग सब जानते होंगे। वहां पर यीशु मसीह कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। अभी ध्यान दो, यहां पर इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि हम अभी देखो, बहुत सारे लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि यीशु कब आएगा। हालेलुया। बहुत सारे डिबेट चालू है, बहुत सारे अलग अलग डॉक्ट्रिन्स लेकर बाइबल के अलग अलग चीजों को, समयों वर्षों को कैलकुलेट करके लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं और डिबेट होता है। वो वाद विवाद करते हैं कि ये समय पर यीशु आएगा। लेकिन इस वचन से हमको सिंपली क्या समझ में आता है कि हम परमेश्वर के अपॉइंटेड समय पर हम ध्यान देकर ना बैठे, उसके नियुक्त समय को हम कैलकुलेट कर ना बैठे, उसका हिसाब कर ना बैठे, लेकिन हम उसकी गवाह बने। सिंपल चीज है। हालेलुया। अभी हमें क्या करना है? हम उसका गवाह बनकर बैठना है, ना कि यीशु कब आएगा बोलकर उसका हिसाब निकालकर वाद विवाद कर झगड़े में और अलग प्रकार के फंदों में हम ना फंसे। एक मैसेज ये 2 वचन हमको देता है। हालेलुया। अभी जरा देखो, यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर था, यीशु ने बहुत सारे काम किया, ऐसे अनगिनत काम किए, लेकिन मैं ये समझता हूं यीशु पैदा हुआ ठीक समय पर और यीशु मरा ठीक समय पर, अब वो आने वाला है ठीक समय पर। हालेलुया। लेकिन ये जो जन्म हुआ ठीक समय पर, तब से लेकर क्रूस पर मरते समय तक, वो ठीक समय तक, जो बीच में जो 3.5 वर्ष का जो समय था, वो समय को जब मैं स्टडी करता हूं, मुझे मालूम पड़ता है मेरा प्रभु हर चीज ठीक समय पर, नियुक्त समय पर
करने का एक स्वभाव रखता था। हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना कीजिए, अब जहां पर भी हो प्रभु से समय के लिए धन्यवाद कीजिए और मांगिए बुद्धि कि प्रभु जैसे तूने सुलेमान को बुद्धि दिया कि वो पैसे को हैंडल कर सके, वैसे प्रभु आप मुझे भी बुद्धि दीजिए ताकि मैं समय को सही तरीके से उपयोग में लाऊं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करें जितने भी लोग आज लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना एक विषय जो प्रभु समय को वाइजली यूज करने के लिए, समय को बुद्धिमानी रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रभु जी आप हमें सिखाइए। अलग अलग समय हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन जो समय को पहचानता है, जो समय की भेद को जानता है, उसको आपका वचन बुद्धिमान कहता है। प्रभु मुझे भी वो बुद्धिमान बनकर समय को सही तरीके से हैंडल करने के लिए आप हमें सिखाइए। आपकी आत्मा की अगुवाई में आप हमें चलाइए मांगते। साथ ही में प्रभु हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हमारे देश में प्रभु जो विकट परिस्थिति है, जो वायरस का समय है प्रभु, जो मृत्यु का समय है, जो विलाप के समय में से हमारा देश होकर जा रहा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं देश की स्थितियों को आप बदलिए। हालेलुया। हमारा देश में आप पूरा चंगाई दीजिए, हम मांगते हैं। सभी मृत्यु का आत्मा प्रभु जो देश में मंडरा रहा है, हम मिलकर कलीसिया इस उपवास प्रार्थना के दिनों में हम घोषणा करते प्रभु आप, हालेलुया, वचन जैसे यूसुफ ने कहा जो कुछ तुम लोगों ने मेरे बुराई के लिए सोचा सब परमेश्वर ने भलाई में बदला। प्रभु जो बुराई हो रहा, जो बुराई के समय में से जा रहा, इसका दूना भाग आप भर कर देंगे, हम विश्वास करते हैं। हमारे स्थितियों को आप बदलेंगे, हम विश्वास करते हैं। आज तक प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, अपनी आंखों की पुतली जैसे रखा, हम धन्यवाद कर रहे हैं। इस उपवास प्रार्थना में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं प्रभु सभी को आप आशीषित कीजिए, बल ताकत शक्ति बुद्धि ज्ञान समझ भरते जाइए, हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर समय को पहचानने के लिए, समय को सही तरीके से मैनेज करने के लिए प्रभु आप हमें सिखाइए। हमारे जिंदगी के हर समय में आप हमारे साथ हो, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको मिले। मैं सबको आशीषित करता हूं प्रभु। इनका जो प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें डाला गया, सभी प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रखते पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीर्वादित करे जो लोग आज की शाम इस सभा में जुड़े हैं। प्रभु बहुत आयत से ढेर सारी आशीष और अनुग्रह के साथ में आपको चलाए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसको जरूर शेयर कीजिए और दूसरे बार मिलने तक सभी को परमेश्वर अपने पंखों तले रखे, ये मेरी प्रार्थना है। बी सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को जय मसीह की, आमीन।